टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस परीक्षा की, फिर रीट भर्ती की, इसके बाद में लास्ट में हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की। बीपीएससी की एक बड़ी न्यूज है एस्टेट को लेकर के, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पहले ही आप लोग लाइक कर दिया करें। इससे पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, कनिष्ठ सहायक की। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। काफी अच्छी पुस्तक है ये, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पिछले साल का शॉर्ट पेपर भी मिलेगा। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने हाल ही में लगभग 2700 पदों का विज्ञापन निकाला है और उसके लिए ये बेस्ट बुक है। यहाँ पर ये पूरा सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। ये आप लोग यहाँ पर पिछले साल का पेपर देख सकते हैं जो 2020 में हुआ था। 5500 वाली जो वैकेंसी आई थी उसकी तो परीक्षा भी हुई नहीं है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं, ये आंसर है और नीचे यहाँ पर ये विस्तृत व्याख्या दी गई है। चक्षु प्रकाशन की यूपी ट्रिपल एससी की जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक की बुक आती है और साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी बुक आती है। यूपी स्पेशल, यूपी ट्रिपल एससी की मेंस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी भर्तियों में 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस पुस्तक को भी देख सकते हैं। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 20 घंटे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीसीएस के एडमिट कार्ड 1 या 2 दिन में आपके सामने होंगे। परीक्षा आपकी समय पर होने जा रही है, क्योंकि बीच में चर्चाएं होने लगी कि आखिरकार एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा। और मैंने कल ही वीडियो बना करके कल रात में स्पष्ट किया था कि एडमिट कार्ड आप लोगों का 1 या 2 दिन में निश्चित तौर पर जारी हो जाएगा। फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये आज एक नोटिस जारी की है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें फिर से स्पष्ट करके बताया गया है कि 22 दिसंबर रविवार को 2 सत्रों में 9:30 से लेकर के 11:30 और फिर 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में ये एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने किया है। सभी 75 जनपदों में पीसीएस की परीक्षा होने जा रही है। लिखा है 75 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आप लोग जाकर के अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने ओटीआर नंबर के द्वारा प्रवेश पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि एवं समय पर 2 फोटो आईडी प्रूफ की मूल छाया प्रति लेकर के उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1.5 घंटा पहले पहुंचना है। प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से बीपीएससी में आपने देखा ना, वहां पर लिखा कि 1 घंटा पहले ही गेट बंद कर दिया जाएगा। बीपीएससी ने भी कल नोटिस जारी की थी इसी तरीके की कुछ, और एंट्री आप लोगों की 2.5 घंटे पहले शुरू हो जाएगी बीपीएससी में। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा कि 1.5 घंटा पहले प्रवेश शुरू हो जाएगा एग्जाम के और 45 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पहुंचे। वैसे भी मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि हमेशा परीक्षा केंद्र में 1 घंटा पहले पहुंचा करें। वैसे भी जो भी डेट, जो भी समय आपको दिया जाए, जैसे यहाँ 45 मिनट लिखा है ना, तो इसके 45 मिनट पहले से आप वहां पर पहुंच जाए। 8 ही बजे वहां पर कभी कभी ट्रैफिक जाम हो जाता है, कुछ चीज रह जाती है, कुछ एडमिट कार्ड कहीं खो जाता है, कुछ भी हो सकता है मिस हैपनिंग। और नीचे ये भी लिखा हुआ है, फिर से चेताया गया है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 दिनांक 6 अगस्त 2024 को प्रकाशित किया गया था। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना, नकल कराना, प्रश्न पत्र का प्रतिरूपण करना, प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत अपराध की श्रेणी में आती है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे प्रकरणों में 1 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा होगी। ये दोनों ही हो सकती हैं। ओंकारनाथ सिंह अनुसचिव। तो यहाँ पर ये पहली बार ये जो अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी हुई थी, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा वाला, ये भी इसमें लागू होगा, इसके बारे में भी कहा गया है। तो बात हो गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। परीक्षा आपकी समय पर होने जा रही है। और अगली सूचना है, एक गुड न्यूज है जिसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे। तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार वहां की मंत्री ने कह दिया, अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया। बात हो रही राजस्थान शिक्षक भर्ती की। राजस्थान में शिक्षक भर्ती के लिए जिस तरीके से सुपर टेट होता है, ऐसे वहां पर राजस्थान में रीट का पेपर होता है। रीट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसके बाद में ही भर्ती की प्रक्रिया में आप हिस्सा ले सकते हैं। फाइनली आज रीट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। लिखा युवाओं का लंबा इंतजार आज हुआ खत्म। 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2025 तक मांगे ऑनलाइन आवेदन। रीट परीक्षा तिथि भी जारी कर दी गई है। पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। कब परीक्षा होगी, कब आवेदन होंगे, क्या योग्यता होगी। 27 फरवरी 2025 को होगी रीट पात्रता। ये डेट भी घोषित कर दी गई है, 27 फरवरी। बोर्ड की वेबसाइट पर जारी होगा रीट 2024 का लिंक। आइए हम सीधे सीधे देख लेते हैं विज्ञप्ति। ये देखिए विज्ञप्ति निकल गई है और विज्ञप्ति में यहाँ पर ये तारीखें दी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर 16 से लेकर के 15 जनवरी तक ये चालान की डेट लिखी है और वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकेंगे 19 फरवरी से। परीक्षा होगी आपकी 7 फरवरी गुरुवार को। लिखे आवेदकों की संख्या एवं परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन आगे की तिथियों में भी जारी रखा जा सकता है। और नीचे यहाँ पर आवेदन शुल्क वगैरह के बारे में जानकारी दी गई है और ये वेबसाइट बताई गई है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये
rajboard.rajasthan.gov.in। तो ये चूंकि शॉर्ट नोटिस है, विस्तृत नोटिस आप लोगों को वेबसाइट पर मिलेगी। मेन बातें तो सारी शॉर्ट नोटिस में दे ही दी गई है। पेपर की टाइमिंग लिखा, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, रीट लेवल प्रथम द्वितीय की परीक्षा की दिनांक एवं पाली की सूचना प्रत्यक्ष से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी। इसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। लिखा है ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, उन्हें दोनों परीक्षाओं के निर्धारित पाली व समय पर परीक्षा देनी होगी। लेवल 1 की जो परीक्षा होती है उसमें डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थी, बीएसटीसी के विद्यार्थी आवेदन करते हैं, और लेवल 2 में जो बीएड के विद्यार्थी हैं वो आवेदन करते हैं। रीट लेवल 1, रीट लेवल 2 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है लेवल 1 और लेवल 2, तो लेवल 1 जो होता है वो 1 to 5 के लिए होता है, और इसका जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी उसी तरीके से होता है जैसे यूपी टेट, सी टेट 1 to 5 का होता है। जैसे यहाँ पर भाषा 1, भाषा 2 भाषाएं होती हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है, पर्यावरण अध्ययन होता है और गणित होती है। यही तो होता है यूपी टेट में। इस परीक्षा का कठिनाई का स्तर 10वीं के बराबर होता है और उम्मीदवारों को पास करने के लिए इसमें 2.5 घंटे का समय मिलता है। रीट लेवल 2 की अगर हम बात करें, 6 to 8 की जो शिक्षक बनते हैं वो अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए पात्रता होती है, जिसमें 300 अंकों के लिए आयोजित की जाएगी। 150 वैकल्पिक प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की, और सही क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है वो ये है यहाँ पर कि रीट के पेपर में इस बार 5वां ऑप्शन आएगा। अगर आप लोगों को एक प्रश्न के जैसे 5 ऑप्शन है, अगर ये चारों विकल्प में से आपको कोई नहीं आ रहा तो इनमें से एक ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा, 5वें विकल्प को आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने इसको क्लिक नहीं किया 10% सवालों को, तो फिर आपका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है अभ्यर्थी ने 10% से अधिक सवालों के जवाबों में 5 विकल्प में से किसी को भी नहीं चुना। 5 विकल्प हैं ऐसे करके, 5वें में से किसी को भी नहीं चुना, 10% सवाल ऐसे हैं, तो फिर आपका जो अभ्यर्थन है वो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग पहले ही 5वां विकल्प वाला नियम अपनी भर्ती की परीक्षा में लागू कर चुका है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, इसे विद्यार्थियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और उम्मीद है कि रीट के बाद में राजस्थान से बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। तो एक और सूचना है, बड़ी सूचना है बिहार से। जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, यहाँ पर लिखा है बिहार बोर्ड के वार्षिक कैलेंडर से भी हटा दी गई एस्टेट परीक्षा। पिछले साल की गई थी शामिल। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि की होगी घोषणा। यहाँ पर ये देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं होगा। पहले टाइम फिक्स किया गया था साल में कि कब एस्टेट का विज्ञापन जारी होगा। लिखा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन उक्त कैलेंडर में इस बार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है। कैलेंडर में मैट्रिक और इंटर परीक्षा के अलावा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रथम द्वितीय वर्ष की परीक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय परीक्षा, बहुत सारी परीक्षाओं की बात की गई है, लेकिन ये लिखा है कि इसमें एस्टेट को शामिल नहीं किया गया है। पिछले वर्ष के कैलेंडर में एसटीईटी परीक्षा को शामिल किया गया था। साल में 2 बार कराने के लिए शेड्यूल में इसे शामिल किया गया था, लेकिन एक परीक्षा ही हुई है, दूसरी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। और यहाँ पर लिख दिया गया है कि अब साल में 2 बार परीक्षा होगी ही नहीं। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आगे एसटीईटी परीक्षा की घोषणा उसी के अनुसार की जाएगी। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया समाप्ति के बाद शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के स्वीकृत पदों का आकलन किया जाएगा। इसके बाद ही अगली एसटीईटी की परीक्षा की तिथि पर शिक्षा विभाग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग जैसा निर्देश करेगी वैसा ही बिहार बोर्ड के द्वारा उसका अनुपालन किया जाएगा। बिहार की जो शिक्षक भर्तियां आती हैं उसमें अब एस्टेट भी करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।